जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो मैं हूं दीपक कुमार। आप सभी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग और प्रयास करिए, थोड़ा सा और मेरे वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा और सब्सक्राइब हो जाए तो बेहतर रहेगा। मैं आपको वीडियो और अच्छी अच्छी बनाते देता रहूँगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह 13वां वीडियो आपके लिए मिल रहा है, जिसमें हम तुगलक वंश का जो बचा हुआ पार्ट था वो पढ़ेंगे और सैयद वंश के बारे में जानकारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अभी तक हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उस शासक बनता है तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक राज करता है। 1351 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक अपने खट्टा तथा बाद में दिल्ली में दो जगह इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, याद रखिएगा। या उसका पुत्र नहीं था, या उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो उसके बाद शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक। इसने इस्लाम राज्य की स्थापना की थी और उलेमा वर्ग पर नियंत्रण रखा। मतलब उलेमा वर्ग जो आपने सुना होगा देवबंद में, जो आपके यहाँ इस टाइम एसटीएफ वहाँ गठित हो गया है, वहाँ पे बंद कर दिया गया है उलेमा वर्ग में, तो वहाँ पे उसी का नियंत्रण इसने किया था, इस पे नियंत्रण था, इसके कंट्रोल में रहता था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। हिंदुओं को यह क्या कहता था? जिम्मी जिम्मी। तथा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा। देखो जजिया कर हमने आपको वहाँ समझाया था कि जजिया कर इल्तुतमिश और ये सब लगाते थे। तो ये जजिया कर क्या होता था कि गैर मुस्लिम जो होते थे उन पे तीर्थ कर लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को उसमें छोड़ दिया गया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह को उसके निर्माण एवं लोक कल्याणकार के लिए संतुलित काल या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। बहुत बहुत सी चीज़ों को निर्माण कराया था, बहुत सी कल्याणकारी कार्य किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे आपने सुना होगा कि जो कुतुब मीनार था इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था, लेकिन बाद में ऊपर का ढांचा टूट गया था और उसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या कार्य किया था इसने, क्या क्या बनवाया था। तो निर्माण कार्य और कल्याण कार्य की अगर हम बात करें तो इसने 24 करों को समाप्त करके 4 ही कर केवल लगाए। पहले 24 कर चलते थे, टैक्स लगते थे, और 4 ही कर इसने केवल अब चलाना शुरू किया। जिसमें से पहला ये नाम आप याद रखिएगा, चारों नाम इंपॉर्टेंट है। खराज शम्स खराज जजिया जकात। शम्स खराज जजिया जकात। शम्स क्या होता था? जो लूट का सामान होता था उसका 1/4 भाग राजा को मिलता था। जो इसके सैनिक नहीं जाते थे, जब जहाँ भी जाते थे अटैक करते थे, वहाँ लूट करके उनको मार करके छीन के लाते थे, वह इसका 1/4 भाग किस क्या कहलाता था? शम्स कहलाता था। खराज क्या होता था? कृषि का लगान होता था, जो 1/3 से लेकर 1/5 भाग तक लगाया जाता था। 1/3 से लेकर 1/5 भाग तक लगाया। जजिया कर मैंने अभी बताया, गैर मुसलमानों पे टैक्स लगाया जाता था, तीर्थ यात्रियों के लिए जो हिंदू धर्म से थे और धर्म से थे, मतलब मुस्लिम ना होकर दूसरे धर्म के थे, उन पे लगाया जाता था जजिया कर। जकात कर इसने अपने मुस्लिम, मतलब मुस्लिम के आय का 2.5%, ये इनके मतलब धर्म में यही लिखा है कि जकात कर सबको दान करना चाहिए। 2.5 भाग अपने कमाई का किसको दान करना चाहिए? गरीबों में और असहाय लोगों में दान करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। इसने कुछ संस्था भी बनाई, जिसमें दीवाने बाग बंदगान था, जो दास थे सर्वाधिक 1,80,000 लगभग दास इसमें थे। दीवाने खैरात बनवाया था, जिसमें विधवा विवाह और आर्थिक सहायता ये सब प्रदान की जाती थी। दारुल सफ़ा, जिसमें आप मुफ्त का अस्पताल बनाया जाता था, मतलब अस्पताल की व्यवस्था दी गई थी दारुल सफ़ा में, ठीक है ना। लोक निर्माण कार्य में इसका हम देखेंगे, इसने 300 नए नगर बसाए थे, जिसमें जैसे आपने देखा होगा फतेहाबाद है, जौनपुर है, हिसार है, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है। अपने नाम से इसने फिरोजाबाद का गठन किया था। तो ये कई ऐसे शहर हैं जो इसने बसवाया था, मतलब 300 नए नगर इसने बनवाए थे, जिसमें से 5 बड़े तालाब के कुएं भी बनवाए इसने, नहर भी बनवाए, कई चीज़ें इसने बनवाया था। सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, हक ए सब्र नाम के सिंचाई कर इसने लगवाया था, जो 1/10 भाग पे लगता था, ठीक है ना। 1/10 हिस्सा हक ए सब्र नामक सिंचाई, ठीक है ना। चलिएगा,
1200 नए फलों के बाग बनवाए थे इसने, ये सब याद रखिएगा, 1 पॉइंट में है। अनुवाद विभाग का भी निर्माण इसने करवाया था। इसी के समय मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था, जो वास्तुकार जो आर्किटेक्चर होते हैं ये थे। इसने अपने सिक्कों पे खलीफा का नाम अंकित करवाया था, ये याद रखिएगा। इसने अपने फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, अपने जो सिक्के चलाए थे उस पर खलीफा का नाम अंकित किया था। इसने मेरठ और टोपरा, ये बहुत बार पूछा गया, किस शासक ने मेरठ एवं टोपरा के अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर चला गया था, बहुत बार पूछा गया। फिरोज शाह तुगलक था जिसने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली ले आया था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरठ और टोपरा दोनों जो है ये स्तंभ जो है अशोक का था, और इसको दिल्ली कराया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही लिखी थी, खुद ही लिखी थी फतूहत ए फिरोज शाही। और बर्नी के भी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें तारीख फिरोज शाही है, फतवा है, जहांदारी है। इन दोनों पुस्तकों में फिरोज शाह का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इस वंश का जो अंतिम शासक के रूप में जाना था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो लगभग 1412 ईस्वी, मतलब इसके बाद देखिए खत्म, क्योंकि तैमूर जो था, तैमूर लंग जो आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी, उसने अटैक किया था किस पे, इसी पर। और इसके बाद से तुगलक वंश का पतन हो गया, तुगलक वंश बचा नहीं था, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद तुगलक वंश के पतन के बाद कौन सा वंश रखता है भैया, सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक चला था, ठीक है ना। हाँ, इसके संस्थापक के रूप में खिज्र खां को जाना जरूर जाता है, लेकिन खिज्र खां वही था जो तैमूर लंग की सहायता किया था, किसको हरवाने में, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक को हराने में खिज्र खां ने तैमूर लंग की क्या की थी, सहायता की थी। तो तैमूर लंग ने इसे लाहौर के प्रांतों को दे दिया, कहा कि तुम ही अब इसका शासन करो, ठीक है ना। खिज्र खां इसकी स्थापना करता है, लेकिन खिज्र खां का वंश कौन था, वंशज था मुबारक शाह। 1421 से 34 तक इसने किया। और इसका एक पुत्र और था फरीद खां, ये राजा नहीं बन पाता है, लेकिन इसके जो पुत्र थे वो राजा बने थे, ठीक है ना। मुबारक शाह के बाद कौन राजा बनता है, मोहम्मद शाह, इस क्रम में बनेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। संस्थापक के रूप में अभी बताया खिज्र खां को जाना जाता है, अभी मैंने पढ़ाया। खिज्र खां ने तैमूर लंग की सहायता की थी, उससे जो है मतलब खुश होकर के तैमूर ने लाहौर और दीपापुल की सौंपादारी किसे सौंप दी थी, खिज्र खां को, ठीक है ना। और सैयद स्वयं को क्या मानते थे, स्वयं को पैगंबर मानते थे, पैगंबर का क्या मानते थे, वंशज मानते थे। सैयद जो थे स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते थे। खिज्र खां तैमूर के पुत्र, जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसका प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, ये याद रखिएगा। खिज्र खां जो था तैमूर का एक पुत्र था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। खिज्र खां ने रैयत आला उपाधि धारण की थी, रैयत आला उपाधि धारण की थी, और इसी वजह से वह जाना जाता था। चलिएगा आगे कार्यक्रम में हम देखेंगे जल्दी से। मुबारक शाह फिर शासक बनता है खिज्र खां के बाद 1421 से लेकर 34 तक। इसने सुल्तान और एवं शाही दोनों की उपाधि धारण की थी। और मुबारक शाह के दरबारी इतिहास में अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा था, तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। अहमद सरहिंदी किसके शासनकाल में तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी, मुबारक शाह के काल में। उसने मुबारकाबाद के नगर की स्थापना की थी, किसने, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। लास्ट पॉइंट देखते हैं। इस वंश का अंतिम शासक था आलम शाह, और इसने ही लास्ट में अंतिम में शासन किया। और इसकी मृत्यु के बाद किस वंश की स्थापना होगी, लोधी वंश की स्थापना होगी। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। 1 मिनट। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग सभी लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को आशा क्लासेस डीएम को ढेर से ढेर सब्सक्राइब करिए, ढेर से ढेर शेयर करिए, ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इस वीडियो का PDF आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।